फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट सिलेक्शन, दिस वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वो पैनल बैठी है, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू। हम स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ा डर ही है कि हमारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई ही हमारी जॉब्स खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत जॉब क्रैक करेगा अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको जॉब नहीं ढूँढनी पड़ेगी, जॉब आपको ढूँढेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि गाड़ी लेने से पहले गाड़ी चलानी सीखनी है। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाएँगी ना, देन यू कैन कम्पीट विद अ लॉट ऑफ पीपल। कि रिक्रूटर क्या कहते हैं कि ओके, यू आर हैविंग वेरी गुड मार्क्स, कीप देम असाइड। अब बताइए आपको आता क्या है? हेलो एवरीवन, आज हैं हमारे साथ जाइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज डॉक्टर गौरव सर, जिन पर कॉलेज बहुत भरोसा करता है एंड स्टूडेंट जिन्हें दिल से चाहते हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं जिस पे बच्चे बहुत ही टेंशन लेते हैं, लाइक रिज्यूमे में होने वाली गलतियाँ, लिंक्डइन पर अपनी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, टायर 1 सिटीज़ और जीम जैसी सिटीज़ में कहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं। तो चलिए बिना देरी करे सर से मिलते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विद यू सर। डॉक्टर गौरव, हाउ वाज योर फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस बैक इनटू योर लाइफ? Yes, always whenever we are having first job interview, it is a big challenge for us. क्योंकि जब भी हम फर्स्ट जॉब के लिए जाते हैं, we are totally fresher. We don't know what to do, how to face interview. So many questions they come in our mind. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, वो हमें एक डिलेमा में ले आते हैं। और जो ये डिलेमा है, ये डिसाइड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। और जब हम साइकोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक फ़ियर जनरेट हो जाता है। और जब ये फ़ियर होता है ना, तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता है ना, तो वो एक मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के साथ होना चाहिए, तभी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्या, आपके चांसेस ऑफ रिजेक्शन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट जॉब इंटरव्यू हमारी ज़िंदगी में कोई भी हो, तो एक बड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं अदरवाइज़ मेरी बात बताऊँ, मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, दैट वाज़ इन टेक महिंद्रा चंडीगढ़। मैं एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए गया था, तो वहाँ से मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स दे आस्क्ड। मेरा रिटन टेस्ट भी हुआ, मैंने क्वालीफाई किया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने क्वालीफाई किया। जब मेरा इंटरव्यू में क्वालीफाई कर रहा था ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो उन्होंने मेरे को कहा कि टेक 10 मिनट, आप 10 मिनट लीजिए, आप एक बार थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आप ये सोचिए। क्योंकि दे नो माय कम्युनिकेशन स्किल, दे नो माय टेक्निकल स्किल, दे नो अबाउट माय स्किल्स, क्योंकि वो सारे कुछ मेरे रिज्यूमे में वो अपने रिटन टेस्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका था। जब ये चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पूछी, तो आई वाज़ स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस हो गया। लेकिन आपको पता है, जब उन्होंने मुझे रिलैक्स किया, देन आई वाज़ रिलैक्स्ड। और फिर मैंने उसको बड़े अच्छे से क्रैक किया। दैट वाज़ माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट सिलेक्शन। दिस वाज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। जब भी हम मतलब कभी भी फर्स्ट इंटरव्यू देते हैं और उसी में हमारा फर्स्ट टाइम हमारा कोई भी काम पूरा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज बन जाए। सर जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अगर मैं इस चीज़ को फेस करना चाहूँ, तो कई बार हम इसी पड़ाव पर आकर रुक जाते हैं कि हाउ वी फेस देम, मीन्स आगे ही नहीं बढ़ पाते, स्टार्टिंग में ही हम अटक जाते हैं। तो इसका ना एक सबसे बड़ा जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा बीइंग स्टूडेंट आपको, क्योंकि 75% ऑफ द पीपल दे आर रिजेक्टेड ड्यू टू देयर रिज्यूमे। क्योंकि अगर आपका रिज्यूम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, 75% चांसेस ऑफ रिजेक्शन होता है। और अगर आप देखेंगे तो 75% पीपल रिजेक्ट ही इसी कारण होते हैं, क्योंकि वो अपने रिज्यूम को ही नहीं बना ढंग से बना पाते। कई बार तो रिज्यूम को बहुत बड़ा बना देते हैं, कई बार रिज्यूम को बहुत छोटा बना देते हैं, कई बार आपको सीवी, बायोडाटा, रिज्यूमे इनके अंदर डिफरेंस नहीं पता होता। आप फ्रेशर के लिए जा रहे हैं, आपके पास अलग रिज्यूम होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस है, आपके पास अलग होना चाहिए। आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, आपके पास अलग होना चाहिए। मीन नंबर ऑफ रिज्यूमे ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो उसके हिसाब से वो क्लासिफिकेशन होता है। आपको उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को आपको डिज़ाइन करना चाहिए, सबसे पहले। और उसके बाद क्या है, हाउ टू फेस इंटरव्यू। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे कोई भी हो, वो जब इंटरव्यू के टाइम स्ट्रेस होता ही होता है। बिकॉज़ ही नोज़, जो पैनल बैठा है ना मेरे सामने, जो ये लोग बैठे हैं, दे आर एक्सपर्ट। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछेंगे मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वो पैनल बैठी है, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू।
आपको सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। आप सिलेक्ट है, आपके अंदर क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास सब चीज़ें वो हैं जो उनको चाहिए, तभी तो आप उनके पास बैठे हैं। क्योंकि आपके पास अगर ये सब चीज़ें होंगी और आप उनके सामने बैठे हैं, तो आपके चांसेज़ ऑफ सिलेक्शन दे आर वेरी, वेरी हाई। सो इसलिए बड़े हाई रहते हैं। As a placement in charge, we know you are a placement in charge. So, what is the biggest change you have seen in placement work today as compared to 10 years ago? येस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 10 ईयर अगो, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, Yes, sir. तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अगर आप रिज्यूमे के लिए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऑटोमेटिक वो सब क्वालिफिकेशन सब चीज़ें पहले फीड होती हैं। जैसे आप रिज्यूमे डाल देते हैं, तो उसी के बेसिस पे ऑटोमेटिक जनरेटेड सिस्टम होता है, तो वहीं पे आपके रिज्यूम को डिक्लाइन कर देता है, वहीं पे आपके रिज्यूम को रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ वही रिज्यूम वो आगे प्रोसीड करता है, जो वो क्वालिफिकेशंस, डिग्री और स्किल्स वो होल्ड करते हैं, तभी तो वो आगे प्रोसीड हो पाता है, अदरवाइज़ वो आगे प्रोसीड भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। इवन योर कम्युनिकेशन इज़ चेक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर रिटन टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर way of communication and whatever the other thing they required, everything is made by artificial intelligence। and you know artificial intelligence में जो chances of error बहुत कम होते हैं। हम जैसे रिसर्च में पढ़ाते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, तो इसके अंदर ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर दे आर नेग्लिजिबल, ये ना के बराबर होते हैं। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल। सर, आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात हो रही है। हम स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ा डर ही है कि हमारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई ही हमारी जॉब्स खा जाएगा। सो अच्छा, इज़ इट नहीं, मैं एक ये बात बताऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत जॉब क्रैक करेगा। आज हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1995, जब कंप्यूटर विद इंटरनेट वो इंट्रोड्यूस और उसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑर्गेनाइजेशंस में, लोग कहते थे कि भई नौकरी खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा। लेकिन आज देखिए सबसे ज़्यादा जो जॉब है कंप्यूटर डिपार्टमेंट, बट सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। अगर आज कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा, नहीं, इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ जॉब्स। बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं और बहुत सारी क्रिएट होने वाली हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्टाइज़ चाहिएगी, स्पेशलाइज़ेशन, सुपर स्पेशलाइज़ेशन, अल्ट्रा स्पेशलाइज़ेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है, तो उसको भी चेक करने के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बनती जा रही है। अगर आप बात करें, आपने कुछ लिखा, उसको चेक करना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आजकल वर्क आने लग गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, हम टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर आता है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। तो पहले क्या करता था, वो सिंपल वेब सोर्सेज़ से अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया है ना, तो वो ही वो चेक करता था। लेकिन 2015 के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्पेशल फीचर ऐड किया। क्यों? क्योंकि चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐड होने लग गई, उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि क्या है, जो एग्ज़ैक्ट क्राइटेरिया उसको जज किया जा सके, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बड़ा अच्छा है। वी हैव आल्सो रिटन अ बुक, हमारी एक बुक भी है बड़ी अच्छी, जीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं और बाहर के लोगों ने, उसमें सबने कंट्रीब्यूशन किया है, एआई फ्रेंड और एनिमी। आप उस बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं। इफ यू कुड डिस्क्राइब टुडेज़ जॉब मार्केट इन वन वर्ड, व्हाट वुड बी इट? अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, टुडे वी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्किल। अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, देन यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। तो स्किल का आज की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। यू कैन बी एंटरप्रेन्योर, तो भी आपको स्किल्स चाहिए, यू कैन बी बिज़नेसमैन, तो भी आपको स्किल्स चाहिए। अगर आप इवन यू वांट टू अर्न योर लाइवलीहुड, सिंपल कहते हैं ना आजीविका कमाने के लिए, तब भी स्किल चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, खाली क्लेरिकल वर्क के कारण आप ग्रो नहीं कर सकते, तो स्किल इज़ मस्ट। किसी भी कंपनीज़ में जाना हो तो रिज़्यूमे इज़ द मस्ट। सो अगर रिज़्यूमे की ही बात करें, तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रिज़्यूम मिस्टेक्स यू सी स्टूडेंट्स मेकिंग ड्यूरिंग देयर यस, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि देखा अगर आप देखा जाए ना, तो रिज़्यूम क्या है, हमारा फर्स्ट डोर है, फर्स्ट स्टेप है, जिसके थ्रू हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम बीइंग स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि भाई रिज्यूम में ये भी ऐड कर दूँ, वो भी ऐड कर दूँ, मेरा रिज्यूम बड़ा हो, ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं। जो आपने एग्जैक्टनेस वो लिखिए, जो रियल आपके पास है वो लिखिए। मीन्स यू शुड मेंशन ऑल द फैक्ट फाइल इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये सब चीज़ें अपने रिज्यूम के अंदर डालेंगे और जो स्किल्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं, उन स्किल को अपने आप से मैपिंग करेंगे, तो मैपिंग करने के बाद क्या होगा, आप उन चीज़ों को बड़े आराम से अचीव कर पाएँगे। तो इसलिए क्या है, रिज़्यूम के अंदर
जो चीज़ चाहिए आपको और जो चीज़ कंपनी को चाहिए, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ गैप। अगर गैप थोड़ा है, तो उसको रिकवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर गैप ज़्यादा है, देन यू शुड नॉट अप्लाई, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वहाँ गेटिंग ऑफ चांसेस रिजेक्शन ज़्यादा हो जाएँगे। अगर तो उससे क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा आपके अंदर। तो इसलिए क्या है, आप अपना रिज़्यूम को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ऐसी स्किल्स लिखें और वहाँ अप्लाई करें जहाँ उसकी एग्ज़ैक्टनेस है, जहाँ उसकी ज़रूरत है। एंड सम मस्ट हैव एलिमेंट्स इन रिज्यूमे। ये ऐसे रिज़्यूम के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है, आपकी प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन वो हो, सेकंड एलिमेंट आपकी स्किल हो, थर्ड एलिमेंट आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हो, फोर आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस तरह की चीज़ें। मीन्स आपके रिज़्यूम के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपको मेजॉरिटी से, जो आपको भीड़ से अलग करे। अगर आपके रिज़्यूम के अंदर वो चीज़ें हैं, तो आप क्या है, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन दे आर वेरी, वेरी हाई। स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन लुक्स और कंटेंट। मीन्स रिज्यूमे के कई स्टूडेंट्स हैं लुक्स पे फोकस करते हैं, कुछ है कंटेंट पे फोकस करते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, लुक्स और कंटेंट? अकॉर्डिंग टू मी कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन क्या है, कई बार हम जैसे एक्टर के लिए, किसी स्टार के लिए या किसी पॉडकास्ट के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ आपका जो लुक है वो मैटर करता है। लेकिन आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, टीचिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, किसी और सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ आपका कंटेंट दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके सर। डू यू रिकमेंड टूल्स लाइक कैनवा और एआई बेस्ड टूल्स फॉर रिज्यूमे बिल्डर्स? यस, वी शुड टेक द हेल्प ऑफ ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज़ क्योंकि हमारा जो माइंड है और जो और लोगों का माइंड है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माइंड है, उनके अंदर बहुत बहुत डिफरेंस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माइंड है ना, इट इज़ नोन एज़ द ब्रेन ऑफ ब्रेन। सो अगर ब्रेन ऑफ ब्रेन की अगर हम हेल्प लेंगे, तो इट विल क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट और ऐसा रिज़्यूम और ऐसा स्ट्रॉन्ग रिज़्यूम बनेगा इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, हाउ टू सर्च मोर जॉब्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ कैसे चुनिए? मैनी स्टूडेंट्स ओनली डिपेंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। व्हाट आर द अदर्स वेज कैन दे फाइंड जॉब्स? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको जॉब नहीं ढूँढनी पड़ेगी, जॉब आपको ढूँढेगी। लोग आपको ढूँढेंगे, लोग आपको सर्च करेंगे। आप लिंक्डइन के ऊपर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अगर आप अपनी स्किल्स डालिए, तो हमेशा आपको आएगा कि यू वर अपीयर्ड इन 23 पीपल ऑफ सर्च, यू वर अपीयर्ड इन दिस, और तो लोग आपको ढूँढेंगे। अगर आपके पास ऐसा है, तो हाँ, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। जो डिफरेंट जॉब्स की वेबसाइट है, जैसे naukri.com है और डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स हैं, वो भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन जो मैं आजकल कहूँगा ना, लिंक्डइन, लिंक्डइन इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म वेयर यू कैन मीट विद योर एक्सपेक्टेशन, वेयर यू कैन मीट विद द रियलिटी। तो Yes, इस sir. तरीके This से was the next question I would. How can students use online platform effectively like LinkedIn, Naukri.com? शेयर लिंक्डइन, naukri.com रियली दे आर वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपको ना एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है। अगर आप सिंपल एक आपने अप्लाई किया एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए या जिला रोज़गार कार्यालय में या अपने एक्स वाई जेड पर्सन के साथ, तो आप यू आर फिक्स्ड एट अ लिमिटेड प्लेस, एक बहुत ही लिमिटेड प्लेस पे रह जाते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट, यू आर यूजिंग ऑनलाइन थिंग्स, यू विल बिकम वर्ल्ड वाइड। क्योंकि कहते हैं ना, वो इंटरनेट क्या है, इट इज़ द फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ पीपल एंड फ्री फ्लो ऑफ मनी। तो ये सारी चीज़ें फ्री फ्लो ऑफ वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब, एनी काइंड ऑफ जॉब, जो भी आपको चाहिए, जो आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, वो सब चीज़ें आपको से मिल जाएगी। दैट्स व्हाई लिंक्डइन और डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म दे प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सर। स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ही आता है, शुड स्टूडेंट अप्लाई फॉर इंटर्नशिप इवन इन फाइनल ईयर और वेट फॉर फुल टाइम रोल्स? Yeah, first of all, I must suggest you have to take internship, क्योंकि कहते हैं ना कि गाड़ी लेने से पहले गाड़ी चलानी सीख लें। तो गाड़ी चलानी कैसे सीखेंगे? व्हेनेवर यू विल टेक इंटर्नशिप, जब आपके पास इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप इज़ वन काइंड ऑफ गिविंग द स्किल टू यू, इनकलकेटिंग द स्किल इन योरसेल्फ, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं, जो आपके पास है, उसके अंदर गैप है। वो गैप कैसे फुलफिल किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या कर देगी आपको? रियल टाइम एक्सपोज़र, रियल टाइम एक्सपीरियंस, कि आपको काम को कैसे करना है। तो ये इंटर्नशिप ही देगी, तो इंटर्नशिप इज़ मस्ट, सबको करनी चाहिए। सर बेस्ट टाइम क्या है इंटर्नशिप के लिए? फॉर एग्जांपल थर्ड सेम, फॉर बीटेक स्टूडेंट अगर हम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बात करें, थर्ड सेम हो गई, सेवंथ सेम हो गई, कि फाइनल ईयर में जाके करते हैं।
Yes, but if you are talking about National Education Yep. Policy 2020, they have inculcated the internship after completion of every year. मीन जैसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, सेकंड कंप्लीट करते हैं, थर्ड कंप्लीट करते हैं, तो वो ऑफर करती हैं कि आपको इंटर्नशिप लेनी चाहिए। तो इंटर्नशिप का कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले, आपके एग्जाम खत्म हुए, तो आपको इंटर्नशिप लेनी चाहिए क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एवरी एग्जाम यू विल गेट 1 मंथ। जब आपको 1 मंथ मिलता है, ड्यूरिंग दैट 1 मंथ यू शुड टेक इंटर्नशिप, आपको लेनी चाहिए। इट मे बी ऑनलाइन, it may be offline, or it may be virtual, it may be whatever kind of internship you have, आपको अवश्य ही लेनी चाहिए। So what is the right approach when you reaching out the HRA or recruiters directly? जब भी हम किसी भी रिक्रूटर को अप्रोच करते हैं, जब भी हम किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं, सबसे पहले वो पूछते हैं कि हमारे को ये स्किल्स चाहिए, क्या आपके बच्चों के अंदर है? तो हम फिर उनको मैपिंग करते हैं कि हमारे बच्चों के पास ये स्किल्स हैं, तो हमारे बच्चे इस चीज़ में लैगिंग कर रहे हैं, तो हम उनको इंटर्नशिप करवाते हैं, हम लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनको स्किल्स करवाते हैं, उनकी वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, ताकि जो उनको चाहिए, जो हमारे पास है, वो गैप मेंटेन हो सके और वो गैप मेंटेन इन सब चीज़ों से हो जाता है। रन टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस वहीं से मिल जाता है। तो ये सब की सब स्किल्स जब बच्चों के अंदर आती हैं, कंपनीज़ को जो चाहिए होते हैं, तो दोनों की डिमांड मीट हो जाती है। जब दोनों की डिमांड मीट होती है ना, तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे अभी भी मैंने लास्ट टाइम भी कंपनी बुलाई थी। कंपनीज़ ने कहा हमारे पास हमें पीएलसी चाहिए, स्काडा चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। तो हमारे बच्चों के पास सबसे पास थी। तो हमने क्या किया, उनको बुलाया, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हुई। देन दे टूक ओवर 9 स्टूडेंट्स। एक्चुअली सर आजकल पीपल कहते हैं कि स्मॉल सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कंपनीज़ नहीं पिक करती। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो सिटी स्मॉल, नथिंग इज़ स्मॉल। कोई अभी आज के टाइम में स्मॉल नहीं है। जब से इंटरनेट आया है, जब से ग्लोबलाइज़ेशन आया है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद जितना भी सिनेरियो चेंज हुआ है, तो कोई भी ग्लोबलाइज़ेशन तो हर जगह है, कोई भी चीज़ छुपी रही नहीं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है। हाँ। इट मीन्स इट इज़ योर कंप्लीट वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड आपके पास है। देन नो नीड टू कंपेयर और नो नीड टू सेट आई एम फ्रॉम द टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, तो हम ऐसा है ही नहीं। क्योंकि आप सब चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं, सब चीज़ें आप यहाँ से सिखा भी सकते हैं। तो इसलिए तो ये तो कोई मैटर ही नहीं है, ये तो पहले की बातें होती थी जब इंटरनेट नहीं था। ड्यू टू इंटरनेट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन योर मोबाइल, इन योर वन टच, इन योर वन हाँ। क्लिक। या Any tip for the students from small cities like Jains who want to explore jobs in big? यस, मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन पे, इट मे बी इन हिंदी, इट मे बी इंग्लिश, आपकी हिंदी, इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज के ऊपर आपकी ग्रिप हो। सेकंड, आपके पास कोई ना कोई स्किल हो। थर्ड, आपके पास कोई ना कोई डिग्री हो। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाएँगी ना, देन यू कैन कम्पीट विद अ लॉट ऑफ पीपल। जो जितना भी वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है, यू कैन बीट, यू कैन डिफीट दैम। So हमने लिंक्डइन की बात करी थी कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी चाहिए। So how can students build a strong personal brand on LinkedIn? यस, स्टूडेंट, जब मैं अपनी बात करूँ, जब हुँ। आई वाज़ परस्यूइंग माय एमबीए, मैं एमबीए कर रहा था, तो मैंने किसी ने बताया कि भई लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो। मैंने सुना कि लिंक्डइन है तो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म डेली नए-नए आते जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं। फिर जब मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एमबीए, आई वाज़ सर्चिंग जॉब हियर एंड देयर। फिर मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई। फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद रेफरेंसेस आए, लोगों की अपनी सर्च के अंदर मैं अपीयर हुआ, लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। तो इस तरह की प्रोफाइल दे आर स्ट्रांग एंड दे प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वन काइंड ऑफ क्रूशियल रोल इन द सर्च ऑफ जॉब, इन द गेटिंग ऑफ जॉब। इसलिए क्या मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी ज़रूर होनी चाहिए इस तरह की प्रोफाइल, आपके पास होनी चाहिए क्योंकि एक तो आपकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, वहाँ पे रहते हैं। लाइक आपने कोई इवेंट करवाया, आपने कोई ऐसा अचीवमेंट किया, आप उसको शोकेस करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आप उसको शोकेस करना चाहते हैं, तो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म दे आर वेरी गुड, तो बहुत अच्छे हैं, होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास। So some technical students some students are making their achievements on publicly on LinkedIn. So is it right? यस, क्योंकि भई अचीवमेंट है, आपने कुछ चीज़ को अचीव किया, सेलिब्रेशन करना चाहिए, सेलिब्रेट लोग डिजिटली भी करते हैं, सोशली भी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, फैमिली के साथ भी करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड क्योंकि मार्केट का कांसेप्ट है, जो दिखता है, वो बिकता है। Hmm. How can student use Instagram or YouTube professionally without looking cringe? Yes, I don't know much about Instagram because I am not using Okay. the Instagram, but YouTube that is a very good platform. जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था, तो हमारे वहाँ पे एक होता है पीएलएस
सैम और एमओ सैम, तो मेरे को एमओ सैम नहीं आता था। स्ट्रक्चर एरिया में मॉडलिंग होता था, तो मैंने वो यूट्यूब पे पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख के, नीरज शर्मा जी की वीडियो आती है, एनआईटी कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर हैं वो, तो मैंने उनकी वीडियोज़ देख के फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद रियली आई गो, जो लोग उस चीज़ के 50-50 हज़ार रुपए माँग रहे थे ना उसको सिखाने के लिए, मैंने वो चीज़ें यूट्यूब से फ्री में सीखी हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म। Okay. So, do you think that networking online is more important than having good grades? No, both play according to me. Yes, being individual it can be ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं अगर आप मेरी बात करें, तो दोनों के दोनों चीज़ों के अंदर बड़ा डिफरेंस है। नेटवर्किंग इज़ डिफरेंट और अगर आपके पास गुड ग्रेड है, वो डिफरेंट। गुड ग्रेड कब आते हैं? जब आपको नॉलेज है, स्किल्स है, सब चीज़ें हैं, आपका माइंडसेट अच्छा है, आपको लिखना अच्छा आता है, आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म किया। रेफरेंसेस भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। रेफरेंसेस प्ले कैसे करते हैं? मान लो कि कहीं पे कोई जॉब निकली, कि लोगों को नहीं पता थी, किसी ने पहले आपको बता दी, आप गए, आपने अप्लाई किया एंड यू विन, आपको मिल गई। तो वहाँ रेफरेंसेस बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। What makes a student stand out to recruiter beyond the marks? यस, बियॉन्ड द मार्क्स वो अगेन द स्किल, सबसे वो वही कि रिक्रूटर क्या कहते हैं कि ओके, यू आर हैविंग वेरी गुड मार्क्स, कीप देम असाइड। अब बताइए आपको आता क्या है? सर मेरे को पाइथन आती है, मेरे को जावा आती है, मेरे को एक्स वाई जेड आता है, दिस मेरे को आता है। ओके, इन सब चीज़ों में से फिर वो वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो देखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन बच्चे के पास क्या है, दोनों मैप करते हैं, तो जहाँ से भी मतलब वो अगर मैच हो जाए, देन ही और शी विल गेट अ जॉब। अदरवाइज़ फिर उसको थोड़ा-सा वो फिर रिकवर करने की ज़रूरत पड़ती है। Mm. How can a student improve their communication skill or interview skill before placement? यस, कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं हम कम्युनिकेशन स्किल में जो हरियाणा के पीपल हैं, दे आर लैकिंग बिहाइंड। द स्पेशली द पीपल दोज़ हू बिलॉन्ग टू रूरल एरिया, जो ग्रामीण अंचल से बिलॉन्ग करते हैं ना, कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो कम्युनिकेशन में थोड़ा पीछे रहते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा-सा न्यूज़ देखना चाहिए, अपना एक रूटीन बना लें कि 10 मिनट मेरे को न्यूज़ देखना ही देखना है। 10 मिनट मेरे को राइटिंग करना है, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कि 10 मिनट मेरे को बोलना है। मैं टूटी-फूटी बोल रहा हूँ, कैसी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। 10 मिनट थिंकिंग कि किसी चीज़ के बारे में, जैसे आपने मूवी देखी या कुछ भी देखी, उसके बारे में 10 मिनट सोचना। योर ओपिनियन शुड बी इन इंग्लिश कि आपको इंग्लिश में ही सोचना। यस, आई एम गोइंग देयर, आई एम इन अमेरिका, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम इन कनाडा एंड आई एम टॉकिंग विद द पीपल। इस तरह का एक परसेप्शन, एक माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप लोगों के साथ बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जब ये 4 के 4 एलिमेंट आप कंप्लीट करेंगे, तो आपसे ऑटोमैटिकली, डेफिनिटली अपनी लाइफ पे सिर्फ 40 मिनट, 40 मिनट इन अ डे दे ही सकते हैं। आप 3 महीने दे के देखिए, तो डेफिनिटली ये विन होगा और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। How can certifications, freelancing, and projects help in getting better job? यस, फ्रीलांसिंग, मैं अभी एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ एक लड़की है सरिता, तो अभी मैंने कंपनी बुलाई थी, हिसार की ओम डीजल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो कंपनी थी टेक्निकल और जो स्टूडेंट थी हमारी वो थी नॉन टेक्निकल। बट उस लड़की का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था। उसकी वे ऑफ जेस्चर, पोस्चर, स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि हमारे पास टेक्निकल जॉब आपको चाहिए, वो तो है, लेकिन नॉन टेक्निकल नहीं है। जब उस लड़की ने अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल रखी ना, उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया और उसके लिए वो पे कर रहे हैं अब ₹5000 ₹5000 फॉर अ वीडियो, और जो वीडियो आपकी 4 से 5 मिनट की रहेगी। उस इतनी छोटी-सी वीडियो के लिए दे आर पेइंग फॉर दैट। तो और उनका टाई अप हुआ है 1 साल के लिए लगभग। तो इस तरह की चीज़ें बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं। Yes, sir. My next question is regarding this only. Are companies really offering higher packages only to the students from tier 1 cities? Or JIT student can equally compete with them? Yeah, JIT स्टूडेंट दे आर आल्सो गोइंग टू compete देम इक्वली। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है कम्युनिकेशन का हमारे स्टूडेंट के पास है। सबसे बड़ा जो रोल है टेक्निकल स्किल का हमारे पास है। सबसे बड़ा जो रोल है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र इज़ हैविंग A++ ग्रेड और किसी यूनिवर्सिटीज़ के पास है, नहीं है, वो दैट डज़न्ट मैटर, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के पास है। जाइट दैट इज़ वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर सिंस 1998, मोर देन 26 ईयर, 26 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 10,000 प्लस एलुमनाई हमारे पास हैं। हमारे पास अ नंबर ऑफ पीपल वी आर हैविंग एसोसिएटेड विद दैट जाइट।
तो हम कहीं पे भी इन चीज़ों में पीछे नहीं हैं। ना हम हैं, ना हमारा स्टूडेंट है और ना हमारी प्लेसमेंट्स हैं। तो ये सब की सब चीज़ें वी आर इक्वली कंपीटिंग विद टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़ ऑफ पीपल। So, what one secret to negotiating or aiming for the higher package confidently? यस, तो सबसे बड़ी जो नेगोशिएशन स्किल है ना, आपके अंदर वो कैसे हैं कि हाउ मच सैलरी यू एक्सपेक्ट। किसी ने कहा कि एज़ पर कंपनी नॉर्म, किसी ने कहा कि सर जितनी आप ऑफ़र करें, किसी ने कहा कि सर बीइंग फ्रेशर जो आप देना चाहें, ऐसा नहीं। व्हाटएवर स्किल यू आर हैविंग, क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, आप कितने पैसे में मिनिमम सर्वाइव कर सकते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ओला होता है, क्या अदर बेनिफिट्स हैं, सब चीज़ों को देख के फिर आपको नेगोशिएट करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में एज़ ए फ्रेशर एंटर करते हैं ना, दे सेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही करना होगा। क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी डेवलपमेंट पे, सब चीज़ों पे पैसा स्पेंड करेंगे। तो ऐसा तो नहीं वो ऑफ़र करेंगे कि आप सीखें और चले जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये सब चीज़ों के लिए आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करना होता है। बहुत सारी कंपनीज़ कहती भी हैं और करवाती भी हैं। तो इसलिए आपको एक ऐसी सैलरी चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए कि जिसके थ्रू आप नेगोशिएट कर सकें और आप अपनी जो बेसिक्स ऑफ लाइफ़्स है, तो उसको स्पेंड कर सकें। It means a student, yeah, a fresher can clearly ask them for what he wants, right? हाँ, तो अगर स्टूडेंट्स कहते हैं सर 10 लाख एलपीए, 20 लाख एलपीए, नो, ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को भी देखना है, And कंपनी को भी देखना है, जहाँ दोनों के दोनों नेगोशिएट करें, देन यू शुड आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ पैकेज बिकॉज़ जब वो पैकेज ऑफर करते हैं ना, तो उसके अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, सब चीज़ों को क्राइटेरिया को सेट करके तभी आपकी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ योर जॉब कैलकुलेट होती है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ योर जॉब कैलकुलेट होती है, तो उसके बाद ही वो आपको ऑफर करते हैं। तो आपको इतना अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कंपनी को भी इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ बैलेंस, वही आप वाली बात है कि नेगोशिएशन कि दोनों थोड़ा-सा वो नीचे आएँगे, थोड़ा-सा आप नीचे आओगे, थोड़ा-सा वो ऊपर आएँगे, थोड़ा-सा आप ऊपर आओगे, तो दोनों को एक नेगोशिएशन होगी तभी आपको अपनी कंसेंट देनी चाहिए। okay. So, in your opinion, students should start a job first or directly jump into a business or startup life? अकॉर्डिंग टू मी वी शुड स्टार्ट अ जॉब क्योंकि जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं ना, हमें एम्प्लॉइज़ के रोल का पता चलता है कि बीइंग एम्प्लॉयी हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, बीइंग एम्प्लॉयर वो कैसा फ़ील कर रहा है जब हम काम नहीं करते, बीइंग एम्प्लॉयी हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, बीइंग एम्प्लॉयर वो क्या-क्या आपको ऑफ़र कर सकता है। तो जब हम एम्प्लॉयी से एम्प्लॉयर की तरफ मूव करते हैं ना, इट मीन्स फ्रॉम जॉब वी मूव टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें बहुत सारे फेजेज़ का सामना करना पड़ता है। फेजेज़ 1, फेजेज़ 2, फेजेज़ 3, फेजेज़ 4, तो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल बनता है। तो सारी इकोनॉमी ऑफ स्केल, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है जब आप एम्प्लॉयी बनते हैं, एम्प्लॉयी से एम्प्लॉयर की तरफ आप मूव करते हैं, तो आपके सक्सेस ऑफ चांसेस वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो नियर अबाउट दे आर 90%। तो 90% ऑफ चांसेस फॉर सक्सेस वो श्योर हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें श्योर होगी तो आपका बीइंग एंटरप्रेन्योर इज़ वेरी गुड। As a student, what should he learn from his first job, which can later help in his entrepreneurship? मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, अगर आप बीटेक में आप ये मत सोचिए कि आप 4 साल में कर रहे हैं, Hmm. आप ये सोचिए आप 5 साल में कर रहे हैं। आप बीबीए हैं, आप ये मत सोचिए कि आप 3 साल में कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप 4 साल में कर रहे हैं। अगर आप बीसीए हैं अगेन कि आपकी 3 साल में से नहीं, नो 4 साल में सोचिए, क्योंकि अब मैं 4 साल मतलब 1 + 1 + 1 क्यों ऐड करता जा रहा हूँ? क्योंकि जो 1 ईयर है ना दैट इज़ द ईयर ऑफ लर्निंग कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो 1 साल है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और जब आप रियल टाइम एक्सपोज़र लेते हैं ना देयर इज़ ऑलवेज़ अ गैप। तो वो गैप कैसे फुलफिल होगा? वो 1 ईयर जब आपका जो फ्रेशर का जो स्टिग्मा है ना वो रिमूव होगा, तो वो वहीं से आएगा। तो इसलिए आप अपनी डिग्री के अंदर +1 ज़रूर ऐड करके यूज़ कीजिए क्योंकि वो आपका रियल टाइम एक्सपोज़र, रियल टाइम एक्सपीरियंस ही बनेगा। Any real example of student or alumni who did something impressive after his placement? यस सो मेनी एग्जांपल्स वी आर हैविंग सुमित शर्मा है हमारा एक स्टूडेंट था मैकेनिकल का। तो नाउ ही इज वर्किंग विद टाटा मोटर इन रुद्रपुर एंड ही इज गेटिंग अ पैकेज ऑफ 24 लाख। तो अगर आप उसकी एज ए स्टूडेंट कंपेयर करें तो उसके पास बहुत कम था कम्युनिकेशन वगैरह और ये जो चीजें थी वो देवर वेरी लेस। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश, इतना फ्लुएंट कैलकुलेशन, इतनी फ्लुएंसी एवरीथिंग, क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं ना चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, टाइम इम्प्रूव होता है, टाइम इज़ अ गुड हीलर। तो ये सब की सब चीज़ें वहाँ से इम्प्रूव हो जाते हैं। जब आप रियल कहते हैं ना रसगुल्ले को रसगुल्ला बनने के Right. चाशनी में डूबना पड़ता है। तो ये क्या है जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर है, इट इज़ वन काइंड ऑफ चाशनी और वी आर लाइक अ रसगुल्ला। जब हम उसके अंदर डीप हो जाते हैं वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। Okay.
What kind of mindset separates an employee thinkers than an entrepreneur thinker? यस, एम्प्लॉई थिंकर एंड एंटरप्रेन्योर थिंकर के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉई सोचता है, जो एम्प्लॉयर सोचता है, एम्प्लॉई क्या सोचता है कि मेरे को भी पैसा चाहिए, एम्प्लॉयर क्या सोचता है मेरे को भी पैसा चाहिए। तो एम्प्लॉई को सोचता है कि पैसा मेरे को यहाँ से लेना है, एम्प्लॉयर को सोचता है कि मेरे को पैसा वहाँ से लेना है। तो दोनों का मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना है। तो पैसा कहाँ से आएगा? जब दोनों की हेल्प, जब एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी के लिए काम करता है। जब दोनों का म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो दोनों को दोनों ग्रो करेंगे। ओके, सो अब सिटीज़ की बात करते हैं, हम छोटी सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कैन स्टूडेंट्स रियली ग्रो व्हाइल स्टेइंग इन स्मॉल सिटीज़ लाइक जींद और डू दे नीड टू मूव आउट? नो, इन विन वी कैन डेवलप अ लॉट, इन विन वी कैन गेट अ लॉट। ऐसा नहीं है, वो बहुत सारी एड्स में ये आता है कि अपने गाँव को ही मैं इतना डेवलप कर दूँगा कि लोग शहर से गाँव में आएँगे। पहले क्या होता था, गाँव से शहर में जा रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, शहर से लोग गाँव में मूव करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आ गया है, ग्लोबलाइज़ेशन आ गया है, प्राइवेटाइज़ेशन आ गया है। ये सब की सब चीज़ें क्या है, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्री फ्लो ऑफ एनी काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ थिंग। तो ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, अब गाँव में भी हैं, शहर में भी हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे फास्ट फूड खाने के लिए पहले हमें शहर जाना पड़ता था। शहर में होते थे पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, एक्स, वाई, ज़ेड जो हैं। लेकिन अब तो ये गाँव में भी खुलने लगे हैं। गाँव के अंदर भी ये सब चीज़ें ईज़िली यू कैन एक्सेस। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल सकती हैं। और गाँव के अंदर भी जो बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी आजकल उन्होंने अपना क्या है, सिस्टम और सेटअप जमाना शुरू कर दिया है। तो ये तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कि नाउ द विलेज इज़ नोन एज़ ग्लोबल विलेज। जो पूरा गाँव है, ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। Sir, what are the pros and cons of working in metro cities like Delhi, Gurugram, Chandigarh? यस, बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं अगर एडवांटेजेस की बात करूँ, तो वहाँ थोड़ा-सा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कोला, वो थोड़ा ज़्यादा है। आपको सैलरी एज़ कम्पेयर टू टायर 3 एंड टायर 4 सिटी, तो वहाँ पे आपको सैलरीज़ वगैरह ज़्यादा मिलती है। अगर अब मैं कॉन्स की बात करूँ, थोड़ा-सा पॉल्यूशन, वो भी बढ़ गया है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, थोड़ा-सा भीड़, मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश, ट्रैफिक जैम, वो भी बढ़ गया है। तो अगर हम देखा जाए, तो प्रोज़ एंड कॉन्स दे आर इक्वली ग्रोइंग, दोनों के दोनों इक्वली ही ग्रो कर रहे हैं। Okay. What would be your advice for the students confused between comfort zone like jeans and career growth like big cities? ये मैं स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, लीव योर कम्फर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन डिस्ट्रॉयड यू, जो भी हमारा कम्फर्ट ज़ोन है वो हमें डिस्ट्रॉय करता है। जब भी आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ेंगे, तभी आप आगे निकल पाएँगे। कम्फर्ट ज़ोन इज़ लाइक अ शेल, कि एक कोई अंडा है, उसके ऊपर एक चारों तरफ शेल है, जब तक आप उस शेल को नहीं तोड़ेंगे ना, तो आप बाहर नहीं आ पाएँगे। इसलिए जब तक आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को नहीं तोड़ेंगे, अंटिल एंड अनलेस यू कैन नॉट ग्रो। तो आपको अपने शहर से, आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से, आपको अपनी ईज़ टू लिव, इससे बाहर आना ही पड़ेगा। यस सर, जैसे कि कई स्टूडेंट्स देखते हैं कि अपनी फैमिली देखेंगे, कंफर्ट जोन देखते हैं, जिसकी वजह से वो जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो नहीं कर नहीं पाते। कर पा बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट, और मैंने भी बहुत देखा है, जो ये स्पेशली जो ये है, होम सिकनेस, Yes. ये जो रूरल एरिया और टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखा गया है। So now we have some rapid fire questions with you, like use resume or LinkedIn. What is more important? रिज़्यूमे, Resume. One skill every student should learn before graduating. बिज़नेस एनालिटिक्स, Business analytics. Dream company would you love to see JIT student join? गूगल, Google. One myth about placement you want to bust. दैट जॉब्स दे आर गेटिंग डाउन, नौकरियाँ कम होती जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत रैपिडली जॉब्स दे आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। Your one line message for all the students preparing for their first job. Do hard work, definitely you will success, you will win. Okay. Thank you so much, sir. It was quite fun. Yes, really, your questions, they are again of the standard and they compelled me to think. आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, रियली दे वर वेरी गुड, और उन क्वेश्चंस ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, और मेरी जो पुरानी यादें थी ना, उससे पिसप ताज़ा हो गई। थैंक यू। Thank you so much.